पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पर एटीएस ने कसा शिकंजा। आईएसआई का एजेंट होने के शक के चलते पुलिस ने इस महिला को धर दबोचा। पाकिस्तान से मिल रही धमकियां वापस भेजने की हो रही है मांग। मोबाइल से लेकर पहचान पत्र और अब सीमा के बच्चों के डीएनए की भी होगी जांच। क्या सीमा हैदर के जरिए पाकिस्तान कर रहा फिर से कोई नई साजिश? कहीं आतंकवादी गिरोह ने तो नहीं भेजा है सीमा को भारत की राजधानी को तबाह करने की खातिर? दोस्तों, खबर है बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर छाई सीमा हैदर की अनोखी लव स्टोरी के बारे में। दरअसल पाकिस्तान की कराची से नेपाल के रास्ते नोएडा पहुंचने वाली सीमा हैदर पर पुलिस को आईएसआई का एजेंट होने का शक गहरा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस ने सीमा को पाकिस्तानी एजेंटे के शक के चलते गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन फिलहाल सीमा को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद सीमा हैदर की जांच में यूपी पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाद एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस की भी एंट्री हो गई है। 17 जुलाई को यूपी एटीएस की टीम ने ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गाँव से सीमा और उसके दूसरे पति सचिन को हिरासत में ले लिया। दोनों से 6 घंटे तक अलग अलग पूछताछ की। भारत में सीमा पर शक बढ़ता जा रहा है और इसीलिए पुलिस ने सीमा को गिरफ्तार करके उसके आई कार्ड हाई कमीशन को भेज दिया है। इंफॉर्मेशन से पता चला कि आईडी से मिले इनपुट के अनुसार सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी आर्मी के सूबेदार हैं। वही सीमा का भाई भी पाकिस्तानी सैनिक है और इसी के चलते एटीएस को सीमा पर आईएसआई के एजेंट होने का शक और बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की रहने वाली सीमा और ग्रेटर नोएडा के सचिन के बीच ऑनलाइन गेम पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया, फिर नंबर एक्सचेंज हुए और मामला यहाँ तक बढ़ा कि सीमा अपने 4 बच्चों के साथ सरहद पार कर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा अपने प्रेमी सचिन के पास आ गई और उसने हिंदू रीति रिवाज से सचिन मीणा के साथ शादी कर ली। फिलहाल यूपी पुलिस, एटीएस और आईबी सीमा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कनेक्शन की जांच कर रही है और सीमा के फोन कॉल डिटेल पाकिस्तान से दुबई और फिर काठमांडू और वहां से ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने की कहानी की छानबीन की जा रही है। पूरी जांच में सीमा के 2 पासपोर्ट और 4 मोबाइल सबसे ज्यादा शक के घेरे में हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में सीमा ने 8 मई को 70,000 का एक मोबाइल भारत आने से पहले खरीदा था। इसके अलावा कम पढ़ी लिखी होने पर भी सीमा का बातचीत का तरीका फर्राटेदार हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी संस्कृति की अच्छी खासी जानकारी की वजह से जांच एजेंसियां सीमा को शक की नजर से देख रही हैं। उनका मानना है कि ऐसा अच्छी ट्रेनिंग की वजह से हो सकता है। उधर दूसरी तरफ यूपी एटीएस सीमा के पाकिस्तान से भारत आने के दौरान सीमा हैदर के संपर्क सूत्रों, उसके मोबाइल फोन और मोबाइल नंबर का पता लगाने के लिए भरकस कोशिशें कर रही हैं। एटीएस को सीमा के पास 2 पासपोर्ट और 4 मोबाइल फोन के अलावा फर्जी डॉक्यूमेंट भी मिले हैं, जिसकी वजह से उसकी उम्र के बारे में पुलिस को संदेह हो रहा है। अब सवाल ये है कि 5वीं पास सीमा ऑनलाइन गेम पबजी की अच्छी प्लेयर कैसे है और आखिर क्यों उसने मारिया खान के नाम से पबजी आईडी बनाई थी? सीमा के हर डॉक्यूमेंट में उसकी उम्र अलग अलग क्यों है? वो खुद को 27 साल की बताती है, हालांकि एक डॉक्यूमेंट में उसकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से पहले की है, वही दूसरी पर 1 जनवरी 2002 लिखी है। बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद कहते हैं कि अगर सीमा को नेपाल तक का वीजा मिला था तो उसे नेपाल में ही रहना था, भारत नहीं आना था। उसे भारत से वीजा नहीं मिला तो कोई कारण रहा होगा, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिलहाल यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं कि सीमा आरोपी है, उस पर केस चल रहा है, वह जमानत पर रिहा है। जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आएगा तब तक सीमा को भेजा नहीं जा सकता। वही सीमा को पाकिस्तान भेजने के लिए वहां से धमकियां आ रही हैं। कश्मीर कंदकोट के डाकू रानू शाह ने सीमा के वापस न आने पर हिंदुओं पर हमला करने की धमकी दी थी। इससे पहले 12 जुलाई को मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को फोन पर धमकी मिली कि सीमा को लौटा दो, नहीं तो 26/11 जैसा अटैक होगा। इन सब को देखते हुए सीमा पर पुलिस का शक गहराया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि सीमा वास्तव में आईएसआई संघ की सदस्य है या नहीं। सीमा से जुड़ी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया साझा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।